The two political parties or the two domestic parties in Bangladesh, they have been issuing statements. We do not have any position on this. We, of course, categorically reject any insinuation of the so-called ISI's role. India is paranoid about ISI. Maybe the infection has caught him because he's also in India. Maybe that's the reason. ये बयान है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के हाथ होने के खुलासा होने के बाद तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बयान में ताहिर अंद्राबी भी यही कर रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने बांग्लादेश में आईएसआई के हाथ होने का खुलासा किया। उसके बाद अब पाकिस्तान बौखला उठा है और सजीव वाजिद ने उनकी दुखती रग पर जो हाथ रखा है उसको लेकर डैमेज कंट्रोल कर रहा है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से हटाए जाने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखी और भारत में आयोजित अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया, जहां पर वो वीडियो लिंक के जरिए संबोधित कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा बांग्लादेश सरकार के दौरान कट्टरपंथी और दोषी चरमपंथियों को रिहा किया गया है और शेख हसीना ने वतन वापसी का भी ऐलान फिर एक बार यहां से दोहराया कि वो दिसंबर के महीने में बांग्लादेश लौटेंगे। लेकिन इसी कार्यक्रम में जुड़े उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय ने और भी गंभीर दावा किया और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कैसे बांग्लादेश धीरे धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। उनके मुताबिक शेख हसीना सरकार के दौरान भारत विरोधी और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। शेख हसीना की बेटी ने साफ तौर पे कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आईएसआई का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और ये भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप खुद देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. Militants, hundreds of convicted terrorists that our Awami League government arrested and convicted and put behind bars, have been released from prison. Hizb ut-Tahrir marches openly. Al-Qaeda operatives speak at public rallies. This is what is happening in Bangladesh. And this does not portend well for India and the world at large. बस यही वो बयान है जिसे देखकर पाकिस्तान बौखला उठा और पाकिस्तान की तरफ से डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। जैसे ही इस बयान पर उनसे सवाल पूछा गया तो सीधा जवाब देने के बजाय पाकिस्तान ने पूरे मामले को भारत पर डालने की कोशिश की और इसे इंडिया नैरेटिव करार दे दिया। देखिए पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है। So on first question about the statement by this individual from Bangladesh, from ISI, I've not seen this statement. Is it video link and he's based in India? So look, firstly on this issue of we do not interfere in internal affairs of Bangladesh. So the two political parties or the two domestic parties in Bangladesh, they have been issuing statements. We do not have any position on this. We, of course, categorically reject any insinuation of the so-called ISI's role. India is paranoid about ISI. Maybe the infection has caught him because he's also in India. Maybe that's the reason. But no comment on the substance of anything between the former Prime Minister of Bangladesh and the present government. So we'll restrict ourselves not to offer any comment. पाकिस्तान भले ही अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड दिखाता है कि भारत के खिलाफ रची गई हर साजिश के पीछे आईएसआई का ही नाम होता है। फिर चाहे वो 26/11 जैसा हमला हो या फिर पुलवामा जैसी कोई बड़ी घटना, हर एक के पीछे आईएसआई नेटवर्क ही इस्तेमाल की जाती है। और अब जब बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे ने खुद आईएसआई की बढ़ती भूमिका को उजागर किया है, तो इस बयान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की नज़दीकी भी बढ़ती हुई दिखी है। दोनों ही देशों के बीच कूटनीतिक और रक्षा संपर्क बढ़े हैं, जहां दोनों देशों के बीच मिलिट्री ऑफिसर्स का दौरा भी देखने को मिला है, जो कि भारत के लिए कान खड़े करने वाली खबर है। फिलहाल पाकिस्तान चाहे इसे इंडिया नैरेटिव कहकर खारिज करने की कोशिश करे या फिर तंज कसकर डैमेज कंट्रोल करे, लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पुराने रिकॉर्ड से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
क्या आपको भी लगता है कि बांग्लादेश के अंदर आईएसआई का हाथ है? हाँ या ना में जवाब दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।